मकर संक्रांति। यह पर्व पूरे भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। हर साल जनवरी के महीने में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तब यह पर्व मनाया जाता है। यह पर्व सूर्य देवता के उत्तरायण होने का प्रतीक है। इस दिन लोग सूर्य देवता की पूजा करते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं, जिससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह दिन नई शुरुआत, नई उमंग और नई आशा का संदेश लाता है। लोग पारंपरिक कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। इस दिन लोग तिल गुड़ के लड्डू खाकर, पतंग उड़ाकर और विभिन्न प्रकार के पकवान बनाकर खुशियां मनाते हैं। पतंगबाजी इस पर्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो आसमान को रंग बिरंगा बना देती है और दान पुण्य करके खुशियां मनाते हैं। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। लोग गरीबों और जरूरतमंदों को दान देते हैं। यह त्योहार हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में हर कठिनाई के बाद उजाला आता है। यह हमें सिखाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। यह पर्व हमें नैतिकता और सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। यह हमें एकता और भाईचारे का संदेश देता है। मकर संक्रांति का पर्व हमें एकजुट होकर समाज में प्रेम और सद्भावना फैलाने की प्रेरणा देता है। छोटू एक नटखट बच्चा था। वह हमेशा हंसता और खेलता रहता था और उसकी शरारतें सभी को हंसने पर मजबूर कर देती थीं। मकर संक्रांति का दिन छोटू के लिए बहुत खास था। वह पतंग उड़ाने के लिए बहुत उत्सुक था और इस दिन का बेसब्री से इंतजार करता था। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मुझे बहुत सारी पतंगें चाहिए, सबसे ऊंची और सबसे रंगीन। मैं इस बार सबसे ऊंची पतंग उड़ाना चाहता हूं। पिताजी ने प्यार से समझाया, बेटा, पतंग उड़ाना तो मजेदार है, लेकिन इस दिन हमें जरूरतमंद लोगों की मदद भी करनी चाहिए। यह त्योहार सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जिन्हें हमारी मदद की जरूरत है। छोटू ने सोचा और बोला, ठीक है पिताजी, मैं अपनी पुरानी किताबें और कपड़े जरूरतमंद बच्चों को दान करूंगा। इससे उन्हें भी खुशी मिलेगी और मेरा दिल भी खुश होगा। पिताजी ने छोटू को गले लगा लिया और कहा, मुझे तुम पर गर्व है बेटा, तुमने सही निर्णय लिया है। छोटू ने भी अपने पिताजी को गले लगाया और दोनों ने मिलकर जरूरतमंद बच्चों की मदद करने का संकल्प लिया। मकर संक्रांति के दिन छोटू ने अपने दोस्तों के साथ पतंगें उड़ाई। आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर गया। सब लोग बहुत खुश थे। तिलगुड्ढा के लड्डू खाकर सबके मुंह मीठे हो गए। छोटू ने अपने दोस्तों को भी दान करने के लिए प्रेरित किया। शाम को छोटू ने अपने माता पिता के साथ जरूरतमंद लोगों को भोजन कराया। उसे बहुत खुशी हुई। उसने महसूस किया कि खुशियां बांटने से बढ़ती है। मकर संक्रांति का त्योहार हमें एकता और भाईचारे का संदेश देता है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि हम सब एक ही परिवार का हिस्सा है, चाहे हमारी जाति, धर्म या भाषा कुछ भी हो। यह त्योहार हमें सिखाता है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। जब हम जरूरतमंदों की सहायता करते हैं तो हम समाज में एकता और भाईचारे को बढ़ावा देते हैं। दान पुण्य करने से हमारे मन को शांति मिलती है। यह हमें आंतरिक संतोष और आत्मिक शांति प्रदान करता है, जो हमारे जीवन को और भी समृद्ध बनाता है। आइए हम सब मिलकर इस त्योहार को खुशी और उल्लास के साथ मनाएं। यह समय है जब हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर खुशियों को बांट सकते हैं। यह त्योहार हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। यह हमें सिखाता है कि हर कठिनाई के बाद एक नया सवेरा आता है, जो हमें नई उम्मीदें और अवसर प्रदान करता है। यह हमें सिखाता है कि प्रेम और एकता से ही दुनिया में खुशहाली आ सकती है। जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं और एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं।